हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार डीएल एकेडमी में। मैं योगेंद्र सर आपकी क्लास करंट अफेयर की लेकर के आया हूं। आज दिनांक 23/12/2022 की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इसमें आपको कुछ स्टैटिक के भी पार्ट्स हम लेकर के आए हैं। ठीक है, ठीक है। अरमान अंसारी, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का दिल खोल कर गुड मॉर्निंग है। मेरे साथ जुड़ गए हैं अरमान अंसारी, शुभम यादव, बहुत से लोग, बहुत अच्छे। ठीक है, चलते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 23 दिसंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। उत्तर कोरिया ने अपने पहले जासूसी उपग्रह का किया परीक्षण। यह है उत्तर कोरिया के किम जोंग। ये कौन है? उत्तर कोरिया के कौन है? किम जोंग। ठीक है, कौन है? किम जोंग। हाँ, शुभम यादव, गुड मॉर्निंग। शुभम को भी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का दिल खोल के गुड मॉर्निंग। चलते हैं अगले। दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला AIRB के नए अध्यक्ष चुने गए। ये हैं दिनेश कुमार शुक्ला, किसके? AIRB के चेयरपर्सन चुने गए हैं। हाँ, दिनेश सिंह, गुड मॉर्निंग। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला ये क्या चुने गए हैं? AIRB के हेड चुने गए हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इंदौर। इंदौर में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया। यानी कि भारत का पहला और विश्व का दूसरा। तो पहला कहां बना होगा? तो पहला बना होगा अमेरिका में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो जनजाति शीतकालीन यानी कि इस समय शीतकालीन का मौसम बहुत ही गमगीन है। तो इस शीतकालीन के गमगीन मौसम के तहत जम्मू कश्मीर में जो जनजाति क्षेत्र है वह अपने महोत्सव को क्या करती है? मनाती है। तो वह आयोजन, जो शीतकालीन का महोत्सव का आयोजन है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहली बार हो रहा है। ठीक है। पूर्व एथलीट PT उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया गया है। ये है भारत की शेरनी। कौन? PT उषा। इन्हीं PT उषा एक किससे संबंधित है? धावक से। तो ये PT उषा को ही राज्यसभा में सभा के रूप में क्या किया गया है? उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जयपुर पिंक पैंथर ने दूसरी बार जीता प्रो कबड्डी लीग का खिताब। तो जयपुर पिंक पैंथर, वहां की टीम का नाम है जयपुर पिंक पैंथर। उन्होंने कबड्डी का दूसरी बार खिताब, प्रो कबड्डी का दूसरी बार खिताब जीता है। ठीक है, ये किसकी टीम है? अभिषेक बच्चन की टीम है। किसकी टीम है? अभिषेक बच्चन की टीम है। जैसे मुंबई इंडियंस किसकी टीम थी? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। तो उसी तरह ये अभिषेक बच्चन की टीम है। कौन? प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर अभिषेक बच्चन की टीम है जिन्होंने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। हाँ, ज्योति पासवान, गुड मॉर्निंग। आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? देखिए, जासूसी उपग्रह यानी कि सभी चीजों को क्या करने वाला? जानने वाला। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, बात कर लेते हैं जासूसी उपग्रह। तो जासूसी उपग्रह कौन सा है? तो वह जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने इस जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया। इसका काम क्या है?
जो इसका कार्य है सभी चीजों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी रखना। हाँ, अंबुजानंद गुड मॉर्निंग। शुभम यादव का सही जवाब आने लगा। तो सभी चीजों के गुप्त रूप से जानकारी लेना, ठीक है, यही इसका क्या है, काम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया, उत्तर कोरिया ने। इसका काम क्या था, सभी चीजों के जासूसी के बारे में जानना, सभी चीजों के बारे में जासूसी करना, यह काम किसने किया है, उत्तर कोरिया ने। तो और यह काम क्या करेगा, जितने भी उपग्रह हैं उन उपग्रह के विकास में सहायक होगा। उपग्रह के विकास में क्या होगा, सहायक। उस उपग्रह के विकास में क्या होगा, सहायक। अखिलेश यादव गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह कौन सा उपग्रह है, हाँ, प्रीति पांडे गुड मॉर्निंग। लॉन्च किसने किया, उत्तर कोरिया। इसका काम क्या है, इसका काम है सभी चीजों के गुप्त रूप से जानकारी लेना और उपग्रह के विकास में सहायता करना। उपग्रह के विकास में सहायता करना इसका मुख्य कारण है। बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया के अभी कौन है, तो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति वही हैं जिनके पास गर्दन नहीं है, जिनके पास गर्दन नहीं है, बिना गर्दन वाला। बिना गर्दन वाला वो कौन सा है, पागल सुल्तान, हाँ, छोटी छोटी आंखों वाला, बिना गर्दन, पता नहीं चलता है कि उसका गर्दन पेट से है या फिर गर्दन सिर में है। तो वह है किम जोंग, किम जोंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएई की। तो अभी हाल ही में यूएई ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया था, तो यूएई ने होप मिशन स्टार्ट किया था। कौन सा मिशन, होप मिशन। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, यूएई के द्वारा। होप मिशन किसने स्टार्ट किया था, यूएई ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी यूएई में अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। यूएई में क्या हुआ था, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे, तो T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे। हाँ, सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। देखिए, अब बात कर लेते हैं यूएसए। तो यूएसए की एक नासा संस्था है, इन्होंने, हाँ, यूएई के द्वारा, शुभम यादव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसए। तो यूएसए की जो संस्था है कौन है, नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो अभी नासा के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा अभी हाल ही में नासा ने मंगल पे कौन सा मिशन भेजा था, नासा के द्वारा मंगल पे कौन सा मिशन भेजा गया था उसके, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई इसकी स्थापना बता दीजिए कि नासा की स्थापना कब हुई थी। 1 अक्टूबर 1958, 1 अक्टूबर 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1958 में किसकी स्थापना हुई थी, नासा की। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन,
हाँ ठीक है, सभी लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत में कौन कौन से परमाणु नियंत्रण बोर्ड हैं? भारत में कहां कहां परमाणु बोर्ड की स्थापना हुई है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला को चुना गया है। किसे चुना गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। ठीक है, किसे चुना गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। हाँ, दिनेश कुमार शुक्ला को चुना गया है। किसका? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष। हम बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां कहां है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाँ, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, तो पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया? सबसे पहले हाँ, कहां पर? महाराष्ट्र में। बहुत सही, सभी लोग ध्यान दीजिए कि पहला परमाणु केंद्र कहां खोला गया? महाराष्ट्र में। किसके नाम पे? होमी जहांगीर भाभा। हाँ, नाभिकीय विखंडन पर। शुभम यादव सही जवाब आ रहा है। ये किस पर काम करता है परमाणु बम? नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन पे किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। अब बात कर लेते हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पे। किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक, देखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेड क्वार्टर का मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, पैक वाला क्वार्टर नहीं, ये हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये मत समझ लेना गुरुजी क्वार्टर पढ़ा रहे हैं, नहीं, 8 PM वाला क्वार्टर नहीं है, ये परमाणु बम का हेडक्वार्टर है। वो दो अलग बम है, वो सब लोग नहीं जानता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये कौन क्वार्टर है? हेड क्वार्टर है। किसका? परमाणु बम का। ठीक है, अब तुम लोग बता दोगे 65 वाली का हेडक्वार्टर, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एग्जाम में वो लिखा रहेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहां है? मुंबई में। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में। अब बात कर लेते हैं मुंबई किस द्वीप के किनारे है? तो मुंबई साल्सेट द्वीप के किनारे है। तो मुंबई किस द्वीप के किनारे है? साल्सेट द्वीप के किनारे है। साल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है। मुंबई किस द्वीप पर है? तो वह जो द्वीप है वो साल्सेट द्वीप पर कौन बसा है? मुंबई। कौन बसा है? मुंबई। ठीक है, यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? महाराष्ट्र में। ये किसके नाम पर खोला गया? तो यह भाभा होमी जहांगीर के नाम पे खोला गया, यानी होमी जहांगीर भाभा के नाम पे खोला गया। क्योंकि भारत में परमाणु बम का जनक या परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। इसीलिए होमी जहांगीर भाभा को ही इस भारत देश का परमाणु बम का जनक कहा जाता है। बात कर लेते हैं कि परमाणु बम जो ऊर्जा केंद्र है यानी अनुसंधान केंद्र है वो कहां कहां है?
तो मुख्यतः बात कर लेते हैं, पहला कहाँ है, पहले होमी जहांगीर भाभा के नाम पे है, होमी जिसको बार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, तो हमने बताया ये मुंबई में है। ये कहां पर है, मुंबई में। ये कहां पर है, हाँ मुंबई में। एक है इंदिरा गांधी, हाँ ठीक है, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च, ये कहां है, कलपक्कम। कलपक्कम कहां है, तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है शुभम यादव, बहुत अच्छे। हाँ सालसेट द्वीप, बहुत बढ़िया शुभम यादव, बहुत अच्छे, ठीक है। अब एक है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र अनुसंधान कहां है, परमाणु अनुसंधान। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहां है, तो ये कलपक्कम में है। कलपक्कम, कलपक्कम कहां है, तो कलपक्कम है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका कलपक्कम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत से आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पहला हमने बता दिया, पहला होमी जहांगीर भाभा थे, ठीक है। दूसरा कौन था, इंदिरा गांधी। तीसरा कौन है, राजा रमन्ना। चौथा कौन है, वेरिएबल एनर्जी। और पांचवा कौन है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। ये सब कहां है, इंदौर है, कोलकाता है, हैदराबाद है, मध्य प्रदेश है। ये यहाँ स्थित हैं। कौन कौन से, आइए एक एक को नामकरण कर देते हैं कि कौन कौन कहां कहां है। हमने बताया था कि होमी जहांगीर भाभा अनुसंधान केंद्र कहां है, तो होमी जहांगीर भाभा अनुसंधान केंद्र कहां है, होमी भाभा। तो होमी भाभा वाला जो है ये कहां है, महाराष्ट्र में। कहां, महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या था, इंदिरा गांधी। कौन था, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी वाला कहां था, तो इंदिरा गांधी वाला कलपक्कम। कलपक्कम, कलपक्कम कहां है, तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं राजा रमन्ना। राजा रमन्ना कहां है, राजा, हाँ देखिए शुभम यादव, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। आप, हाँ प्रीति पांडे बहुत अच्छे, शुभम यादव बहुत बढ़िया, हाँ अंबुजानंद तमिलनाडु बहुत बढ़िया, तमिलनाडु। कलपक्कम बहुत अच्छे, शुभम यादव। ऐसे ही एक है राजा रमन्ना। मुख्य मुख्य 3 ही 4 हैं जिनको हम आपको लिखवा दे रहे हैं। तो ये है, एक है राजा रमन्ना। तो ये राजा रमन्ना कहां है, हाँ इंदौर मध्य प्रदेश। राजा रमन्ना परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए, वेरिएबल एनर्जी क्रिप्टन सेंटर कहां पे है, कोलकाता में। वेरिएबल एनर्जी, हाँ वेरिएबल एनर्जी क्रिप्टन सेंटर कहां है, हाँ कोलकाता में। एक है एटॉमिक मिनरल डेकोरेटेड फॉर एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक है। सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। इतने प्रमुख नेशनल पार्क, सॉरी इतने प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं परमाणु वाले, ठीक है। इसके बाद नाभिकीय संलयन कौन कौन सा है, इसके बाद हम बता देंगे आपको, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिएगा, मुख्य। चलते हैं, बात कर लेते हैं कि दिनेश कुमार शुक्ला इसके क्या है, नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण की बात कर लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण भारत की क्या है, ये वित्त मंत्री। भारत की क्या है, वित्त मंत्री। भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। भारत में सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश करने वाली प्रथम वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। हाँ संध्या गुड मॉर्निंग।
तो प्रथम वित्त मंत्री ऐसी कौन है जिन्होंने पेपरलेस बजट को क्या किया था? ठीक है, जिन्होंने पेपरलेस बजट को क्या किया था? पेपरलेस बजट को पेश किया था। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाली प्रथम, पेपरलेस बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाली प्रथम महिला, बात कर लेते हैं, पेपरलेस बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है निर्मला सीतारमण। कौन बनी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? हाँ, निर्मला सीतारमण। प्रीति पांडे, बहुत सही जवाब आ रहा है। ठीक है, शुभम यादव, निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? किसने पेश किया? तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? मोरारजी देसाई को। किसे जाता है? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई को। कितनी बार, कितनी बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था? जल्दी से कमेंट करिए, कितनी बार पेश किए? तो मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किए थे? हाँ, शुभम यादव मोरारजी देसाई को, बहुत बढ़िया। प्रीति पांडे, मोरारजी, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं कि मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था? मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच ये है किसकी हेड है? तो माधवीपुरी बुच सेबी की क्या है? सेबी की अध्यक्ष। सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। हाँ, 10 बार, बहुत बढ़िया। प्रिया मौर्य का बहुत सही जवाब आया, 10 बार। वेरी गुड प्रिया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए कितनी बार? 10 बार। यहां पे लिख लीजिए 10 बार। कितनी बार? 10 बार। बहुत अच्छे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका देखिए, इसमें है माधवीपुरी बुच किसकी अध्यक्ष है? सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? सेबी का मुख्यालय कहां है? तो सेबी का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। इसका मुख्यालय कहां है? सेबी का मुख्यालय, हाँ, अंबुजानंद। 10 बार, बहुत बढ़िया। शुभम यादव का भी 10 बार आ गया आंसर, बहुत अच्छे शुभम। हाँ, पेपरलेस हाईकोर्ट केरल, बहुत बढ़िया प्रिया। पेपरलेस हाईकोर्ट कौन है? तो पेपरलेस हाईकोर्ट, पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? तो पेपरलेस हाईकोर्ट, पेपरलेस हाईकोर्ट, पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है? केरल हाईकोर्ट। अब इसी लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं, पेपरलेस किस देश की सरकार पेपरलेस सरकार है? पेपरलेस सरकार किस देश की है? अलगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, गोली के साठ के जैसा ब्रह्मोस मिसाइल की तरह आ रही है जवाब, पेपरलेस। प्रिया मौर्य, पेपरलेस सरकार यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। हाँ, पेपरलेस सरकार। पेपरलेस हाईकोर्ट केरल,
पेपरलेस सरकार यूएई, पेपरलेस बजट, हाँ अखिलेश यादव बहुत बढ़िया, शुभम यादव बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं के सिवान की। तो के सिवान भारत के क्या है, भारत के स्पेस एजेंसी के हेड हैं, स्पेस एजेंसी के हेड हैं। स्पेस एजेंसी, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। क्या नाम है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेबी का मुख्यालय कहां है, अच्छा सॉरी क्या लिखा गया, लखनऊ लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा दूसरे वाले का हेडक्वार्टर। देखिए सेबी का जो मुख्यालय कहां है, इसरो, इसरो प्रीति पांडे, आपका स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, हम समझ रहे हैं आप इसरो लिखना चाहती हैं, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहां है, महाराष्ट्र में, मुंबई, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी, हाँ प्रिया मौर्य, मुंबई सही है, वहां गलती से लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक सब पे होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता रहता है समय समय पे, किसी पर अभी हो रहा है, किसी पर कल होगा। हाँ शुभम यादव का भी जवाब आ गया, मुंबई। अब बात कर लेते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया। हाँ कोई बात नहीं है प्रिया, आज हमसे गलती हो रही है तो कल आपसे भी होगी, ठीक है। गलतियां तो भगवान से होती हैं, इंसानों में क्या है, गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, इंसानों में क्या है, उन्हीं का तो बनाया हुआ इंसान है। हाँ 15 अगस्त 1969, जिनका भी जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया, सुहेल अंसारी, लिख लीजिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। लगे हाथ बता दीजिए कि डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना, ठीक है। शुभम यादव, अच्छा ठीक है। जितने लोग इसमें हैं ये हाथ उठाएंगे, किसी का ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, इसमें जितने लोग हैं, हाँ 1958 सही जवाब आ रहा है प्रिया मौर्य। इनमें से जितने लोग हैं किसी का ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, हाथ उठाएंगे। हाँ देखिए अखिलेश यादव बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, 1 जनवरी 1958, ठीक है। हाँ अब बात कर लेते हैं कि विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका जो उद्घाटन है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका उद्घाटन इंदौर, कहाँ किया गया, इंदौर। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। हाँ जनवरी, बहुत अच्छे शुभम यादव। सुहेल अंसारी का भी जवाब सही आ गया, खतरनाक, एकदम बारूद के साट जैसा, हाँ एकदम फेंक रहे हैं लंबा लंबा, बहुत अच्छे, ऐसा ही लंबा लंबा कमेंट आता रहे। और सुहेल अंसारी बताएंगे आपका ग्रुप डी में चयन हुआ या नहीं। इसरो के अध्यक्ष समीर वी कामत, नहीं क्या लिखे हैं, हाँ सोमनाथ, बहुत बढ़िया सोमनाथ, ठीक है। हाँ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ। किसके स्थान पे आए थे, के सिवान के स्थान पे, के सिवान के स्थान पे आए थे। तो चंद्रयान 2 लॉन्च के समय भारत के इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के सिवान थे। हाँ दिव्या गुड मॉर्निंग, शुभम यादव,
मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए बात कर लेते हैं कि खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान में है। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। खेतड़ी किसके लिए है? हाँ, इरफान अली। इरफान अली, गुड मॉर्निंग। नाम सुना सुना लग रहा है, हालांकि मैं आपको देखा नहीं, हो सकता है देखा भी होऊंगा। आप नए अभी आए हैं, कोई बात नहीं है, बस मन से लग के पढ़िए। पन्ना, पन्ना की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत। हाँ, समीर बी कामत हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके स्थान पे? समीर बी कामत। जी सतीश रेड्डी के स्थान पे कौन है? समीर बी कामत। सतीश मही, आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं है सतीश जी, कछुए की ही तो चाल एक न एक दिन जीत की मंजिल को दिखाती है। शशिकांत यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। अब बात कर लेते हैं झरिया, सॉरी पन्ना। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना कहां है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? पन्ना एक जिला है। कहां का? मध्य प्रदेश का। उस जिले में क्या पाया जाता है? हाँ, हीरा। बहुत बढ़िया आ रहा है जवाब, बहुत बढ़िया आ रहा है सतीश जी। हाँ, शुभम यादव, हीरा। ठीक है, झरिया, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का झरिया क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। झारखंड का झरिया जो क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। झारखंड का झरिया जो है वो कोयला के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ये कहां पे पाया जाता है? झारखंड का झरिया क्षेत्र झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टार ब्रांड कल्याण फॉरेस्टा लॉन्च किया? ग्रीन स्टार, ग्रीन स्टील ब्रांड। तो ग्रीन स्टील ब्रांड का कौन सा पार्ट लॉन्च किया है? तो इसका फॉरेस्टा लॉन्च किया गया है। फॉरेस्टा, ये फॉरेस्टा किसने लॉन्च किया है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये फॉरेस्टा यानी कि घूमने फिरने वाले, हाँ, कोयला के लिए। तो ये फॉरेस्टा उड्डयन मंत्री ने लॉन्च किया। किसने? उड्डयन मंत्री। तो भारत के उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हाँ, झारखंड में। बहुत बढ़िया। चौथा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? ओम बिरला की बात कर लेते हैं। तो ओम बिरला ये क्या है? लोकसभा स्पीकर हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओम बिरला क्या है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा स्पीकर कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। मुंबई नहीं है। हाँ हाँ, मुंबई नहीं कहा गया है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर ही है। ठीक है प्रिया, अब बात कर लेते हैं पीसी मोदी। तो पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव। राज्यसभा के महासचिव क्या है? महासचिव। कौन है? पीसी मोदी। ठीक है, हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? जनजाति, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है?
जल्दी से कमेंट करिए। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? हाँ, तो जनजाति शीतकालीन। इस जनजाति शीतकालीन की जो मेजबानी है, एक जनजाति शीतकालीन महोत्सव, ये क्या मनाया गया है? महोत्सव। इस महोत्सव की जो मेजबानी है, ये मेजबानी किसने किया है? तो इसकी जो मेजबानी किया है जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने किया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? किसने किया? हाँ, गुज्जर। बहुत बढ़िया सतीश जी, गुज्जर। सर झुमकी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, शुभम यादव क्या लिख रहे हैं? सर झुमकी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, मतलब अच्छा अच्छा, समझ गए, इसको जूम करना है। बहुत बढ़िया। अब दिखाई दे रहा है? चलिए, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बात कर लेते हैं कि जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी किसने किया है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजातियां हैं? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजातियां हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? गुज्जर। कौन सी जनजाति है? गुज्जर, वहां की प्रसिद्ध जनजाति। हाँ, ब्लैक बोर्ड को थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक है, अब जूम हो गया है, अब दिखाई दे रहा होगा। अब सभी को लौकाई दे रहा है? कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर सभी को लौकाई दे रहा है अच्छे से। हाँ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जनजाति कौन सी है? गुज्जर जनजाति। इन्हीं गुज्जर जनजातियों के द्वारा शीतकालीन महोत्सव मनाया गया। ठीक है, शीतकालीन महोत्सव किसके द्वारा? गुज्जर जनजाति के द्वारा। हाँ, प्रीति पांडे आप सही दिख रहा है। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इरफान अली को भी दिख रहा है, यानी कि अब सबको दिखने लगा। बहुत अच्छे, हम सब आपके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। समस्याओं का तो आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर देख देख के लिख लेना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर से देख करके लिख लेना आर्ट ऑफ लाइफ है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में अभी हमने बताया, हाँ ठीक है, राजस्थान में अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार 500 रुपए में कितने सिलेंडर? एक सिलेंडर। गुज्जर जनजाति के बारे में देखिए, गुज्जर जनजाति जो है वो बर्फीली पहाड़ियों पे पाई जाती है। वहां की बर्फीली क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती हैं वही जनजातियां गुज्जर जनजाति कहलाती हैं। ठीक है, हाँ, गुज्जर जनजाति के बारे में सुन लीजिए। गुज्जर जनजाति कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थात वह हमेशा बर्फीली एरिया में रहते हैं। तो बर्फीली एरिया में रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? गोरे गोरे। ठीक है, तो अभी हम आपको गुज्जर जनजाति की फोटो भी दिखा देंगे। देखिए, करंट अफेयर जो पढ़ने का जो तरीका है, करंट अफेयर को आप एक कहानी की तरह, न्यूज की तरह, जैसे आप पढ़ते हैं कि हमारे गांव के रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक्सीडेंट होने से 2 लोगों की मौत, वो अब 10 साल तक याद रहेगा, वो नहीं भूलेगा ना, वो नहीं भूलता है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन वालों को इनवाइट किया गया था, वो लोग बस पिक दिखाने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वालों को इनवाइट किया जाएगा, टेंशन मत लेना। ऑनलाइन वाले ध्यान देना, सभी लोगों को सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, सब लोग देख लेना। पार्टी, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आप कहानी की तरह पढ़िए। करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर भी एक क्या है? एक दैनिक समसामयिकी की घटना है, रोज दिनचर्या है।
जैसे हम, अच्छा ये आप दिमाग में बनाइए कि अगर कहीं पर भी अगर कोई ऐसी चीज देखते हैं वो आपको पूरी जिंदगी भर के लिए लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। जैसे अगर आप गए कहीं मंदिर में, अब पता चले कि मंदिर में गए, उसी टाइम गए जिस टाइम प्रसादी मिल रहा था, अब आपको पूरे जिंदगी भर याद रहेगा कि हम उसी टाइम आए थे यहाँ मंदिर में कि जिस टाइम हमको प्रसादी मिला था। अब खुश तो बात कर, हाँ एकदम खुश हो जाएंगे प्रसादी मिलते ही। अब बचपन में क्या होता था कि एक हाथ पे प्रसादी लेकर दूसरा हाथ पीछे कर लेते थे, पहला हाथ पे प्रसादी लेकर दूसरा हाथ पीछे करके एक हाथ और बढ़ाते थे, दोनों हाथ में लड्डू लड्डू हो जाता था, खूब मुंह भरते हुए घर चले आते थे। ठीक है, ये काम सभी लोगों ने किया है, यह काम सभी लोगों ने किया है, लेकिन छुप छुप के बतिया रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो कल पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कई बार एक हाथ आगे कर करके दोनों हाथ पे ले रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत से लोग थे, हाँ बहुत से लोग थे कि जा रहे थे पानी पीकर मुंह धो करके भी आ रहे थे खाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, पार्टी का सबने आनंद लिया, बहुत बढ़िया। अब आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो राजस्थान ने अभी हाल ही में 500 रुपए प्रति सिलेंडर, 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से एक साल में कई सिलेंडर, एक साल में 12 सिलेंडर। हाँ प्रीति पांडे, हाँ कुछ देखिए, एक साल में 12 सिलेंडर दे रही है कौन? राजस्थान सरकार। यहाँ हम लोग रूम पे रहते हैं, एक साल में 2 सिलेंडर भी नहीं खत्म हो पाता है। क्यों? क्योंकि 1 महीना 2 महीना ऐसा चला जाता है कि यहाँ निमंत्रण इसी में चला जाता है, इसलिए एक सिलेंडर बच जाता है। हाँ देखिए, हमारे कोचिंग के, हमारे इस परिवार के 5K+ सब्सक्राइबर होने के वजह से हमारे डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह द्वारा ये इस कोचिंग के सभी ऑफलाइन टीचर और ऑनलाइन टीचर तथा सभी उपस्थित बच्चे, छात्र एवं छात्राओं को इस कोचिंग के द्वारा उनको सेलिब्रेशन दिया गया था। ठीक है, कोशिश रहेगी कि अगली सेलिब्रेशन आप लोग के नाम हो, कोशिश रहेगी कि अगली सेलिब्रेशन आप लोग के नाम हो। ठीक है ना। 500 रुपए में कितने सिलेंडर? एक सिलेंडर। अब 12 महीना में कई सिलेंडर? 12 सिलेंडर। अब बताइए कि यहाँ तो एक सिलेंडर 3-3, 4-4 महीने चल रहा है। अब 3 सिलेंडर क्या करेंगे? तो यहाँ यूपी में क्या करते हैं लोग? ठेला लगा देते हैं, खुमचा लगा करके, हाँ पकौड़े छानने के लिए वहां दिया जाता है। सही बात है। कैसी पार्टी हुई थी? चलिए, तो 12 महीने में कितने सिलेंडर? 12 सिलेंडर। 12 महीने में 12 सिलेंडर। और राजस्थान के सीएम कौन है? तो सीएम है अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? पर्यटन क्षेत्र, तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा, तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? हाँ कलराज मिश्र, बहुत बढ़िया। जिनका भी जवाब आ रहा है बहुत अच्छा। हाँ, तो बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो वह कौन सी सरकार है? मेघालय। तो वह कौन सी सरकार है? मेघालय सरकार।
शायद मणिपुर, नहीं नहीं, तुक्का नहीं, तुक्का एकदम नहीं चलेगा, एकदम जो भी है कंफर्म करिए। मेघालय सरकार, ठीक है। तो सर्वाधिक सर्वाधिक जो पर्यटन स्थल है वो किस राज्य में है? तो वह है सिक्किम में। सर्वाधिक पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो सिक्किम में। कहां पे है? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में पूरे पहाड़ी पहाड़ है, वहां की जितनी भी जनजातियां हैं, वहां के लोग हैं, वो पर्यटन जो घूमने के लिए लोग जाते हैं, उन्हीं के टैक्स से, उन्हीं के पैसों से वो क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। यानी यहां घुमाएंगे 10 रुपए, वहां घुमाएंगे 20 रुपए, यही सब। हाँ, सर्वाधिक पर्यटन स्थल सिक्किम में है। बहुत बढ़िया शुभम यादव, सर्वाधिक पर्यटन स्थल कहाँ है? सिक्किम में। जिनका भी जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया, शुभम यादव, प्रीति पांडे, अंबुजानंद, बहुत वेरी गुड। ये सब क्या है? सर्वाधिक पर्यटन स्थल। अब बात कर लेते हैं कि सिक्किम में सर्वाधिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे कोई उद्योग ये सब कुछ भी नहीं है। तो जितना हम लोग के इधर पर है, उद्योग है, खेती है, सब कुछ है, वहां पे खेती भी उतना नहीं होता है अच्छे से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऊंचा खाला जमीन है, पानी नहीं रुकेगा। अब कहोगे सर धान कैसे बोएंगे वहां? अरे वहां कुछ होता ही नहीं है तो धान कहां से बोओगे? पहाड़ी पे। हाँ, ठीक है। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक पर्यटन स्थल सिक्किम में। बात कर लेते हैं असम में। तो असम के, हाँ, असम में सबसे अधिक क्या होता है? असम में सबसे अधिक, असम किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए। बात कर लेते हैं असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो रायमोना, डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, ओरांग, दहन पटकई, ये इतने असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और बात कर लेते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, चाय के लिए प्रसिद्ध है असम। बहुत बढ़िया शुभम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर का जीआई टैग, मणिपुर में किसको जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर में काला चावल को जीआई टैग मिला है। काला चावल को जीआई टैग किसको मिला है? काला चावल को, ठीक। हाँ, चाय की खेती होती है, बहुत बढ़िया अंबुजानंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष के पैनल के रूप में नामित किया गया है? किसे? अब बात कर लेते हैं संसद। तो संसद का उल्लेख हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है? गारो खासी जयंतिया, बहुत अच्छे। तो संसद का उल्लेख किसमें है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संसद का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? बात कर लेते हैं संसद के ऊपरी सदन। एक ऊपरी सदन होती है, एक निचली सदन। तो ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं और निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन, और लोकसभा को अस्थायी सदन। अर्थात लोकसभा भंग किया जा सकता है और राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, मणिपुर में सीएम कौन है? हाँ, मानिक शाह है। मणिपुर के सीएम कौन है? मानिक शाह। नहीं, सतीश पाल 69 में नहीं है, क्योंकि देखिए 69 जो है, 69 दिल्ली के संविधान संशोधन से है। हाँ, 79 बहुत बढ़िया, जिनका भी आ रहा है 79, इससे याद कर लीजिएगा। सरला 79, 80, 81। स से संसद, स से संसद, र से राज्यसभा, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो सबका उल्लेख देख रहे हैं कहां कहां है? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। क्लियर हुआ कि? हाँ, अंबुजानंद, शुभम यादव, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का।
बहुत अच्छे जवाब हैं, बहुत अच्छे। ठीक, चलते हैं। एक क्लियर हुआ। तो इस ऊपरी सदन मतलब कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन पैनल में नामित हुए हैं? उपाध्यक्ष कौन नामित हुए हैं? तो उपाध्यक्ष जो नामित हुए हैं वो हमारे देश की शेरनी पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा। ये किससे संबंधित है? एक धावक है। पीटी उषा क्या है? धावक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु क्या है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। मीराबाई चानू किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन। ठीक है, और शरद कमल की बात कर लेते हैं। तो शरद कमल किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो शरद कमल और कौन? पीवी सिंधु। हाँ, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस। तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, टेबल टेनिस, टीटी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनएआईसी के ए ग्रेड आने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय, एनएससी का एकमात्र भारतीय विद्यालय कौन सा है? ये जो भारतीय विद्यालय है कौन नंबर 1 में? कौन था? 1 नंबर का, यानी ए ग्रेड में। हाँ, टीटी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह गुरु नानक देव। कौन सा है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब बीएचयू की बात कर लेते हैं। हाँ, तो बीएचयू की बात कर लेते हैं। किसके द्वारा बनाया गया था? महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, अतः विश्वविद्यालय में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना जो ए ग्रेड पाया था। वह कौन सा विश्वविद्यालय है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कहां पर है? पंजाब, अमृतसर। ठीक है, गुड मॉर्निंग पूर्वी चौबे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? प्रो कबड्डी लीग का खिताब। तो प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी किस नाम से जानते हैं? किसे? जयपुर को। ठीक है, जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अब बात कर लेते हैं कि इसके मालिक कौन है? प्रो कबड्डी लीग जो हुआ है तो जयपुर पिंक पैंथर के जो मालिक हैं वो कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, मदन मोहन मालवीय, प्रीति पांडे, सुहेल अंसारी। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। शुभम यादव, अंबुज आनंद, प्रीति पांडे। हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया था कि जयपुर पिंक पैंथर के जो मालिक हैं वो कौन है?
जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने लोग सुबह क्लास में थे स्टार्टिंग में, सभी लोगों को हमने बताया था कि जयपुर पिंक पैंथर के मालिक कौन थे। जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए। जयपुर पिंक पैंथर के मालिक कौन थे या कौन है? जैसे हमने बताया था कि T20 या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? हाँ, मुंबई इंडियंस के मुकेश अंबानी या नीता अंबानी। उसी तरह पिंक पैंथर के मालिक कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एक का भी जवाब नहीं आ रहा है, लिख लेना। अभिषेक बच्चन। कौन है? अभिषेक बच्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो आता ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? प्रति कृषि मासिक आय, प्रति कृषि मासिक आय में औसतन शीर्ष पर कौन रहा? तो जो औसतन शीर्ष पे रहा, देखिए औसतन शीर्ष पे रहा वो रहा मेघालय। कौन रहा? मेघालय। तो इस मेघालय के कृषि का जो औसतन मासिक आय है वो कितना है? 29,348 रुपए। कितना है? 29,348 रुपए। अभिषेक बच्चन, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोग का। प्रीति पांडे, शुभम यादव, अभिषेक बच्चन, जिनका भी आ रहा है बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ की कितनी है? तो यहाँ की है 26,701 रुपए औसतन कृषि मासिक आय। तो शीर्ष पे कौन रहा? शीर्ष राज्य। तो शीर्ष राज्य जो है वह शीर्ष राज्य कौन है? तो मेघालय है। तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय। मेघालय कहाँ है? मेघालय में एक चेरापूंजी नामक स्थान है। चेरापूंजी नामक स्थान है। इसी स्थान पर सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, अब यह बदल करके कहां हो गया? गुंजा कुमारी, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी जगने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभम यादव का बहुत सही जवाब आ रहा है 26,701। अंबुज का भी बहुत खतरनाक जवाब आ रहा है। मेघालय की राजधानी शिलांग। देखिए बहुत खतरनाक जवाब आ गया कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। तो इसी मेघालय की राजधानी शिलांग में असम राइफल का मुख्यालय है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिलांग में। कहाँ है? शिलांग में। इसी असम राइफल को पूर्वोत्तर का क्या कहा जाता है? प्रहरी। इसी असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। आइए फिर से, ठीक है, आज की सुर्खियों को देख लेते हैं। कौन कौन से थे महत्वपूर्ण सुर्खियां, फिगर के साथ देख लेते हैं। देखिए क्या है? 23 दिसंबर 2022 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। यह है, उत्तर कोरिया ने अपने पहले जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया। यह है उत्तर कोरिया के कौन? किम जोंग। कौन है? किम जोंग। ये उत्तर कोरिया के क्या है? राष्ट्रपति। इन पता नहीं चलता है कि गर्दन वाला है या बिना गर्दन वाला। हाँ, हेडक्वार्टर शिलांग। अब बात कर लेते हैं, ये है चेयरपर्सन किसके? AIRB के, दिनेश कुमार शुक्ला। इंदौर भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम
विश्व का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कौन है? इन्फेंट्री म्यूजियम कौन है? तो म्यूजियम, वो इन्फेंट्री म्यूजियम कौन सा है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। ठीक है, कौन है? विश्व का पहला अमेरिका है। दूसरा भारत है। देखिए यही जनजाति है, कहा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पहली बार जनजाति, यही गुज्जर जनजाति है, खूब एकदम झालर मोती लटकाए हुए हैं। इससे ज्यादा तो हम लोगों के यहाँ बैंड पार्टी वाले झालर मोती लटका के चलते हैं, इससे ज्यादा शादी विवाह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, पूर्व एथलीट भारत की शेरनी पीटी उषा। हाँ, सेकंड नंबर पे भारत है, गुंजा कुमारी। हाँ, अमेरिका फर्स्ट पे है, शुभम यादव। गुंजा कुमारी सही जवाब आ रहा है। पूर्व एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए किया गया नामित। यही है भारत की शेरनी, कौन? पीटी उषा। यही है पीटी उषा। इनको तो 7 तोपों की क्या होनी चाहिए? सलामी। इन्होंने कई बार गोल्ड मेडल लाए हैं। जयपुर पिंक पैंथर ने दूसरी बार प्रो कबड्डी का खिताब जीता। एकदम पिंक पिंक सा दिख रहा है, यानी ये अपने जयपुर का प्रतीक है। ठीक है, हाँ देखिए इसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हैं। ठीक है ना? हाँ, पीटी उषा, इसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी मौजूद हैं। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज शाम को क्लास होगी भारत की प्रमुख झील। ठीक है, आज शाम को क्लास होगी भारत के प्रमुख झील। ठीक है, सभी लोगों को गुड नाइट, गुड बाय। सॉरी, बाय बाय, गुड बाय नहीं बोलते हैं।